गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे हैं सिविक्स का चैप्टर 2। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, पार्ट 2 करते हैं। यस, व्हाट यहाँ तक हो गया था हमारा। व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। फेडरलिज्म का मतलब ये हम कर रहे हैं कि डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट जो भी काम दिए गए हैं स्टेट को और सेंटर को, तो वो कर रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट हो चुका था हमारा सेकंड लेसन का, ये सब आप कर चुके हो फेडरलिज्म। तो आज हम नेक्स्ट करते हैं, मतलब क्या ऐसा चीज है जो इंडिया को फेडरल बनाता है। देखो इसमें क्या है। वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्री लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस टू सो मैनी प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। व्हाट अबाउट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विद सो मैनी लैंग्वेज रिलीजन एंड रीजन्स। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन अवर कंट्री। यस, आपने पहले पढ़ा था बेल्जियम में श्रीलंका में क्या दिक्कत थी वहां पे। बेल्जियम में तो प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे मेजोरिटी दिखा रहे थे कि वहां पे क्या था, डच बोलने वाले ज्यादा थे, और इसमें कौन से थे, सिंहली बोलने वाले ज्यादा थे। इसकी तो प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी, फेडरल सिस्टम को अपना लिया था। बट इसने क्या था, मेजोरिटी के अकॉर्डिंग चले थे। ये सिंहली लैंग्वेज मतलब जो ज्यादा बोलते हैं उन्हीं की सत्ता में साझेदारी हो, मतलब वही गवर्नमेंट चलाए, तो वहां पे प्रॉब्लम थी। अब ये बोल रहे हैं कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, तो इतनी बड़ी लैंग्वेज, इतने बड़े रीजन है, तो यहाँ पे कैसे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं हम। लेट्स बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशंस। इंडिया हैज emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states became a part of the country. Yes, कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत करते हैं। बट ये बोले कि इंडिया को फ्रीडम इतनी आसानी से नहीं मिली है, नॉट इजी टास्क। बहुत सारे मतलब खून बहे हैं, इसके मतलब विवाद हुए हैं, वहां पे जाके क्या को एक अलग कंट्री बना। दिस कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया हैज ए यूनियन ऑफ स्टेट। यस, सबसे पहले क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन। इंडिया को क्या माना जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ माना जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं। अल्थो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशंस। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। ये बोल रहे हैं कि अब तक संविधान में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि उसको संघ बोलते हैं, संघवाद मतलब फेडरलिज्म। बट हमारा प्रिंसिपल क्या है, फेडरलिज्म के ऊपर ही। ये टॉपिक हो गया हमारा। अब देखो आगे, लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर ऑफ द फेडरलिज्म मेंशन अबव। वी कैन सी दैट ऑल फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड ए 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट एंड वी कॉल इट सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो, आपको पहले पढ़ा हुआ फेडरलिज्म में 7 इसके फीचर पढ़ लिए होंगे, मतलब सबको अलग अलग शक्तियां दी गई है। तो हमारे यहाँ पे 2 टायर सिस्टम है। हमें तो सेंटर और यूनियन एक ही बात है। सेंटर में कहते हैं यूनियन है और रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, और एक स्टेट गवर्नमेंट। 2 टायर सिस्टम बोल रहे हैं ये, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। लेटर थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत और म्यूनिसिपल। यस, नगर निगम के और पंचायत के लिए थर्ड टायर भी ले आए हम। मतलब 3 लेवल होते हैं हमारे, गांव स्तर पे होता है, जो जिला स्तर पे भी होता है। हैज इन एनी दिस डिफरेंट टायर enjoy separate jurisdictions. This constitution clearly provided the threefold distribution of legislative powers between the union government and the state government. This is contained 3 list. Yes, ये बोल रहे हैं कि अलग अलग अपना सेपरेट इनका वो है, सब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग देखते हैं। तो ये मतलब 3 टायर हैं हमारे, एक स्टेट लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे, और एक ये पंचायत विलेज लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे म्यूनिसिपल हो सकते हैं। तो ये स्टेट के नाम दिए गए, सॉरी लिस्ट बताई गई आगे कौन कौन सी लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है। सबसे पहले यूनियन लिस्ट करते हैं। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन ऑफ करेंसी। ये याद रखना, यूनियन लिस्ट सेंटर के अंडर में आती है, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मेन टॉपिक होते हैं हमारे, क्या डिफेंस हो गया, रक्षा हो गया, फॉरेन अफेयर ट्रेड हो गई, बैंकिंग सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ करेंसी मतलब पैसे संबंधित सारी बातें किसके अंडर आएगी। एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, यूनियन लिस्ट के 2 एग्जाम्पल दीजिए, तो आपको ध्यान में रखना है चीजें। दे आर इंक्लूड दी list because we need a uniform policy of these matters through the country. The union government alone can make law relating to subject to mention in the union list. सिर्फ क्या है, इन सब्जेक्ट के ऊपर किसको होता है काम करने का अधिकार, मतलब जो लॉ बनाने होते हैं वो सिर्फ यूनियन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। इसके सब्जेक्ट लिख लेना, इसके अंदर अभी अपडेट नहीं हुआ तो ठीक है। 97 सब्जेक्ट ही थे अभी 19 में,
तो मतलब 97 जो है 97 सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में शामिल है। हम इतने तो याद नहीं कर सकते, तो मेन हमें याद करनी है। तो स्टेट लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट कंटेन, जो स्टेट के अंदर आती है, सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। जैसे सिंचाई वगैरह हो गई, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, ये पुलिस हो गई, तो ये सारी चीजें किसमें, तो पुलिस। अब आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, पुलिस किसके अंदर आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। द स्टेट गवर्नमेंट alone can make law relating to the subject of mention in the state list। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही स्टेट के। लास्ट वन है हमारी कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन द बोथ यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशंस। इसमें देखो, इसमें मतलब दोनों का ही रोल होता है, बोथ यूनियन एंड गवर्नमेंट स्टेट का। अब इसके सब्जेक्ट के एजुकेशन, फॉरेस्ट, जो मैरिज हो गया मतलब तलाक वगैरह सारे इसके अंदर ही इंक्लूड होते हैं। किसी को गोद लेना, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। फैमिली प्लानिंग इसके अंदर आती है। अब एजुकेशन पूछा गया था एक पेपर में, पता नहीं नेट का पेपर था किस चीज का पेपर था, वहां पे एजुकेशन पूछा गया था कि कौन से सब्जेक्ट में है, कॉन्क्रीट में, स्टेट में, यूनियन में। तो ऐसे पूछ लेते हैं आगे, आपके जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर लेना। बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट इफ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। देखो क्या है, अगर दोनों बना रहे हैं, अगर किसी में कन्फ्लिक्ट होता था, झगड़ा होता मतलब कि उन्हें कौन बनाए, तो यूनियन गवर्नमेंट का ही मान्य होगा। ठीक है, दोनों में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट सब्जेक्ट टू द डू नॉट फेल इन द एनी थ्री लिस्ट और सब्जेक्ट द कंप्यूटर लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द कम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट ऑन 3 रजिस्ट्री सब्जेक्ट ऑन दीज रजिस्ट्री सब्जेक्ट। अब ये है कि उस टाइम संविधान बना था तो ये चीजें नहीं थी कंप्यूटर वगैरह, तो ये बताए कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, तो उसके ऊपर भी कौन बनाता है, इसको अवशिष्ट विषय बोलते हैं। रजिस्ट्री अब सब्जेक्ट कौन से, तो जो टेक्नोलॉजी वगैरह जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उस टाइम तो नहीं थे, अब आ रहे हैं, तो इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका है, यूनियन गवर्नमेंट का, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का हक होता है। नेक्स्ट, we note about the most federations that are formed by holding together do not give equal power to the constituent units. This all state in the Indian Union do not have identical power. Some states enjoy special states. Jammu and Kashmir has its own constitution. Yes. ये बता रहे कि सभी को इक्वल पावर नहीं है, वैसे तो बोला गया, बट कुछ जो स्टेट छोटे हैं यूनियन उनको पूरा पावर नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर है, अलग संविधान था बट अब नहीं है, 370 के आर्टिकल में दिया गया था इसको, बट अब हटा दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अपनी जमीन वगैरह खरीद सकता है, वरना यहीं के लोकली थे वो खरीदने वाले। तो देखो, मैनी प्रोविजन ऑफ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। Indian who are not permanent residents of the state cannot buy land or house. Similar special provision exist for some other state of India as well as। देखो, जिसका अलग संविधान है वहां पे मतलब बाहर का कोई दूसरी स्टेट का वहां पे कोई जगह वगैरह नहीं खरीद सकता, किसके अप्रूवल के बिना, विधानसभा के अप्रूवल के बिना। ठीक है, तो बट अब अगर 370 यहाँ से हटा दिया गया है तो मतलब अब हम इसके अंदर आ जा सकते हैं। तो मतलब बता रहे हैं कि स्पेशल किसी न किसी का अपना अपना होता है। There are some unit of Indian Union which enjoy every little power. These are area which too small to become to independent state, but which could not be merged with any other existing state. अब ये बोल रहे कि कुछ यूनियन बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब कुछ स्टेट ना तो उनको मतलब जैसे अब किसी का झगड़ा है चंडीगढ़ के ऊपर, तो ना तो उसको पंजाब को दे सकते हैं ना उसको हरियाणा को दे सकते हैं, इसलिए क्या उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपना हक जमाती है, इसलिए यूनियन टेरिटरी बोला जाता है ऐसी जगह को। ना तो वो अपना अलग स्टेट बन सकता है क्योंकि वो छोटी है, ना उसको कोई मर्ज कर सकते हैं क्योंकि झगड़े वाली चीजें हैं। तो ऐसी चीजों को ये मिला देते हैं। कौन कौन है, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली, तो इनको यूनियन टेरिटरी बोला गया। यूनियन टेरिटरी आपको पता हमारे पास कितने हो गए हैं, 8, और ये कितने, स्टेट 28। यस, यूनियन टेरिटरी 8 है, जो 26 जनवरी को हमारे 8 हो गए थे, पहले 9 थे अब 8 है हमारे, 26 जनवरी 2020 को हमारे 8 हो गए थे। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हक होता है इन पे, जो इसलिए यूनियन टेरिटरी बोलते हैं ताकि इनका झगड़ा ना हो। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। इट इज नॉट इजी टू मेक चेंज टू पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ये बोल रहे हैं कि अलग अलग पावर देना इतना इजी काम नहीं है हमारे संविधान में, क्योंकि इंडिया बढ़िया कंट्री है। दी पार्लियामेंट कैन नॉट इट्स ओन चेंज द अरेंजमेंट। पार्लियामेंट क्या है, संसद अकेले नहीं चेंज कर सकती इन चीजों में, कोई राज्य बड़ा छोटा करना हो नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनी चेंज टू इट्स हैज टू बी फर्स्ट पास टू द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउस क्या करेंगे, साइन करेंगे, किसके लेवल पे, एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी यानी 2/3 होना चाहिए उनका। यानी क्या है,
2/3 मतलब जितने कैंडिडेट है उसको 2/3 करो, वो साइन करें कि मतलब ये चेंज हो रहा है, एंड देन इट हैज टू रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द लोकल स्टेट। एनी चेंज यानी क्या है, जो भी चेंज करना है इन्होंने क्या करना है कि वो 2/3 होना चाहिए किसका, जो भी ये वो कर रहे हैं, मतलब उसको मंजूरी मिलनी चाहिए इतने कैंडिडेट से, और विधानसभा के भी आधे से ज्यादा सदस्यों को इसके लिए राजी करना होता है। लास्ट क्या हमारा, The judiciary plays an important role in the overseeing the implementation of the constitution provision and producer. In case of any disputes about the division of power, the High Court, Supreme Court makes a decision. अब क्या है, जुडिशरी भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है इनको, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब लागू करवाने में जो भी चीजें रह गई है, मतलब इनके भी डिस्प्यूट्स होता है या कोई विवाद होता है, डिस्प्यूट्स होता है विवाद होना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के भीतर, तो किसका काम होता है, जुडिशरी का। The union, state and government have the power to raise the laying test in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them. Yes. अब इनको अलग अलग अधिकार दिए गए हैं यूनियन स्टेट को, ये मतलब इनके पास पावर है कि ये टैक्स लगाए अपने अपने एरिया में, जैसे अब जीएसटी आ गया, अब तो कॉमन है, तो स्टेट लेवल पे स्टेट लगाती है, यूनियन लेवल पे यूनियन लेवल लगाती है, तो ये चीजें अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गई, तो ये फेडरलिज्म है, ये हमने आज सीखा है।